Rahim. Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Zohaib and you are watching ZB Association YouTube channels. So viewers, आज इस वीडियो में हम प्री स्ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा मैं एक एक चीज़ को, और फर्दर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट, ये हम प्री स्ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ते हैं। ये हम इसलिए कि हमारे पास जो स्ट्रेसेस अप्लाई होती है उसको बिहेव को जानने के लिए हम प्री स्ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा होता है? स्ट्रेस कॉन्सेप्ट और सेकंड वाला बाय प्रिंसिपल ऑफ सिंपल रेजिस्टिंग कपल और थर्ड वाला होता है लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, एक एक लेक्चर्स को हम डिवाइड कर लेंगे। पहले लेक्चर्स में स्ट्रेस कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर एक बाय प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टिंग कपल पढ़ लेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में हम लोड बैलेंसिंग पढ़ लेंगे। क्योंकि इससे ये होगा कि हम पहले इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो भी इंट्रोडक्शंस है उसको पहले समझेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इस लेक्चर में स्ट्रेस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीम है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये यहाँ पे टेंडन्स है, राइट। और उसके बाद हमने जो नॉर्मली तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके मिड स्पैन पे स्ट्रेस निकालें, टॉप और बॉटम पे, यानी कि इस पॉइंट पे, राइट। तो मिड स्पैन पे ये कुछ एसेंट्रिसिटी पे है ई, और ये इसकी कुछ हाइट है, यानी कि इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रा करूँ ये वाला इस तरह का, तो ये ओवरऑल कुछ इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये कुछ हाइट होगी, ये ब्रेथ होगी इसकी, ये डेप्थ होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए ये टेंडेंस है, ये कुछ एसेंट्रिसिटी पे है, राइट। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए अगर ये वाला हमारे पास इसकी स्ट्रेस डायग्राम अगर हम ड्रा करें, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में ये था कि यहाँ पे जब टेंडेंस को हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद उसको जब छोड़ा, यानी कि ये हमारे पास एक सिंपल बीम है, यहाँ पे टेंडेंस अगर देखा जाए सेंटर से कट किया है तो ये इस तरह से है, इस तरह से कुछ, यानी कि ये कुछ एसेंट्रिसिटी पे है। और यहाँ पे ये वाली, अब जब उसको स्ट्रेच करने के बाद छोड़ा तो यहाँ पे फोर्स पी कुछ अप्लाई होगी, राइट, अंदर की तरफ कंप्रेशन फोर्स। अगर इसको मैं न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट कर दूँ फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ न्यूट्रल एक्सिस पे, यानी कि ये दोबारा ड्रा कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारे पास ये था, अब यहाँ पे इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट भी लगेगा, पी ई, यही था। यानी कि देखिए ना, अब कोई भी फोर्स है यहाँ पे लग रही है, अगर इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो ये कुछ मूवमेंट, यानी कि अब ये बिल्कुल सेम है, शिफ्ट किया यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट हो गया। अब उसके बाद देखें इसकी अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम ड्रा करूँ तो किस तरह की होगी, फुल कंप्रेशन में होगी ये वाली। अब इसको अगर फाइंड करना हो पी को, तो एफ ओवर ए होता है। कोई भी फोर्स है पी को अगर फाइंड करना है एफ डिवाइडेड बाई ए, यानी कि फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया पे, तो हमारे पास पी आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या चीज़ है, सेकंड यहाँ पे ये मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। अब जो मूवमेंट लगेगा क्या होगा, नीचे की तरफ से कंप्रेशन, ऊपर टॉप पे टेंशन होगी। देखिए ना, अब एक जो उसको छोड़ा है जब, अब मूवमेंट इस तरह लग रहा है, तो जब इस तरह मूवमेंट लगेगा तो ये इस तरह बैंड करेगा। जब इस तरह बैंड करेगा, नीचे की तरफ से कंप्रेशन, ऊपर की तरफ से टेंशन। तो यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ, नीचे की तरफ से टेंशन, ऊपर की तरफ से कंप्रेशन, एफ ई वाई ओवर आई। और उसके बाद यहां से ऊपर से भी कुछ फोर्स लग रही होगी, ऑफ कोर्स कुछ लग रही है ना यार, जाहिर सी बात है, जब उसको सर्विस में ला रहे हैं हम तो ऊपर से व्हीकल्स गुजरेगी या कुछ लोड लगेगा तो ये ऊपर से फोर्स है। अब ये क्या, जब ऊपर से फोर्स लगेगी तो ये इस तरह बैंड होगी,
ये इस तरह बैंड होगी, ऊपर की तरफ से कंप्रेशन, नीचे की तरफ से टेंशन, ऊपर की तरफ से कंप्रेशन, नीचे की तरफ से टेंशन। तो ये इस तरह आ गई, तो इसको मैं ये ड्रा कर दिया। क्या होगा, एम वाई ओवर आई, यानी कि मूवमेंट ही लग रहा है ना, मूवमेंट क्रिएट हो रहा है ओवर आई। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम नॉर्मली तौर पे जब निकालते हैं वो कहता है कि हम इसकी टॉप मिड स्पैन पे इसकी टॉप और बॉटम पे स्ट्रेसेस फाइंड करें। तो स्ट्रेसेस एट टॉप पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या है, कंप्रेशन, यानी कि टॉप पे, अगर टॉप पे देखा कंप्रेशन है तो कंप्रेशन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव में आता है, एफ ओवर ए आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे टेंशन है तो प्लस में आ जाएगा, एफ ई वाई ओवर आई। उसके बाद थर्ड पे ये टेंशन में है, माइनस एम वाई ओवर आई। उसके बाद स्ट्रेस एट बॉटम पे क्या है, कंप्रेशन है, तो ये माइनस में आ जाएगा, एफ ओवर ए। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, कंप्रेशन है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, एफ ई वाई ओवर आई। उसके बाद अब थर्ड वाले को देखा जाए यहाँ पे, तो नीचे की तरफ से टेंशन है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, एम वाई ओवर आई। तो ये हमने इस कॉन्सेप्ट की मदद से, ये स्ट्रेस कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पे अब स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास टॉप और बॉटम के लिए फार्मूलाज आ गए। तो यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, कुछ वैल्यूज़ होगी, उसको पुट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, कि किस तरह हम स्ट्रेसेस निकालते हैं इसके सेंटर पे टॉप और बॉटम। में 24 उसकी लेंथ है, 30 डेप्थ है, और ये ब्रेथ है उसकी 20, और ये सेंटिसिटी है, यानी कि टेंडेंस 6 इंचेस के फासले पे न्यूट्रल एक्सिस से फासला है, और न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक का फासला कितना 30 है, तो न्यूट्रल एक्सिस का दरमियान वाला फासला कितना, ये 50 हो जाएगा, 50, यानी कि y इज इक्वल टू 15, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने निकाली हुई थी। फोर्स कितनी थी यहाँ पे, F कितना है, 360 K, यानी कि जब उसको स्ट्रेच करने का छोड़ा, कितनी फोर्स से स्ट्रेच किया था, वो 360 किलो की फोर्स लगी थी, यानी कि जो फोर्स हमारे पास आ गई। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं, वो चीज़ें निकाल लेते हैं, बाद में फार्मूले में पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, BD³/12। B हमारे पास कितना था, 20 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ कितनी है, 30 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो I हमारे पास आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद I जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 45000, राइट। तो ये इंच स्क्वायर में आ जाएगा। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। उसके बाद Y भी है, E भी है हमारे पास, M नहीं है हमारे पास, मूवमेंट मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। मूवमेंट का क्या फार्मूला होता है WL²/8। जब UDL लग रहा हो, पॉइंट लोड हो तो फिर कोई और होगा, यहाँ पे UDL लग रहा है तो कितना है, WL²/8। अब W हमारे पास कितना है, तो W ये वाला है 3 मल्टीप्लाई बाय L कितना है, 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसको कैलकुलेट करें, M आ जाएगा हमारे पास। M हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया जी 216 किलो पर फीट क्यूब। ये मूवमेंट आ गया हमारे पास। क्योंकि देखिए ना ये किस में था, ये K में था, उसके बाद ये L² यानी कि फीट स्क्वायर हो जाएगा बाई 8। तो ये इसका जो मूवमेंट होता है इसका कौन सा है, यूनिट किलो पर फीट क्यूब आ गया। अब हमारे पास ये हमने निकाल लिया, अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसके टॉप पे निकाल लेते हैं स्ट्रेसेस, टॉप पे। तो हमारे पास F कितना है 360, K किलो में है, किलो को कन्वर्ट कर लेते हैं, K की जगह पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है BD², B मल्टीप्लाई बाय D 20 मल्टीप्लाई बाय 30, रेक्टेंगल है ये, प्लस उसके बाद F कितना है, F हमारे पास फोर्स कितनी है, अगेन यहाँ पे 360
मल्टीप्लाई बाय ई एसेंट्रिसिटी कितनी है 6 है, मल्टीप्लाई बाय वाई कितना है 15 डिवाइडेड बाय आई कितना निकाला था 45,000। उसके बाद माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, एम कितना है मूवमेंट अभी कैलकुलेट किया था 216 था, मल्टीप्लाई बाय वाई कितना है 15 डिवाइडेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 45,000। तो टॉप पे इसकी स्ट्रेसेस फाइंड कर लें, कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो -514 आ रहा है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब सेकंड पे आ जाते हैं, इसकी बॉटम पे स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। तो बॉटम पे आ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास आंसर्स आ रहे थे ना, उसमें वेरिएशन ये होगी कि यहाँ पे इसको न्यूटन पर मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से उनको मल्टीप्लाई किया था और 1000 से, यानी कि पहले जो था हमारे पास जो इंचेस था पहले उसको फीट में कन्वर्ट किया है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया है न्यूटन से कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये उसको यानी कि उसमें यूनिट कन्वर्जन की है जस्ट, बाकी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद बॉटम पे आप कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रेसेस। तो बॉटम पे क्या होगा, अब देखिए बॉटम पे क्या था, फर्स्ट वाला नेगेटिव था, सेकंड वाला नेगेटिव हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, और थर्ड में क्या हो गया ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जस्ट कर दें, इसको एक्स्ट्रा कर लें, यानी कि ये होगा कि अब हमारी जो वैल्यूज़ थी वो थी इंचेस में, तो हमें आंसर जो है जो स्ट्रेसेस होती है वो न्यूटन में चाहिए, राइट। तो इसलिए किया ये। तो इसको करें कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो -314 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ये बॉटम पे आ गई, राइट। टॉप पे भी निकाल ली, टॉप पे कितनी थी 5.14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर था। दो फोर्सेस हमने फाइंड आउट कर लिए। सो व्यूवर्स, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी ने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।